हेलो स्टूडेंट, आज हमारी आरसीसी की थर्ड क्लास है, जिसमें जिसमें इससे पहले हम लोगों ने देखा था क्या होता है आरसीसी क्या होता है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसका रीज़न क्या होता है प्रोवाइड करने का, रीइंफोर्स क्यों बोलते हैं, आरसीसी क्यों बोलते हैं इसको। और इसके बाद हमने देखा था पीसीसी। दूसरी क्लास में हमने देखा था पीसीसी और आरसीसी में क्या देखा था, डिफरेंट देखा था, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंट है, ठीक है। ये दोनों क्लास हमने इन दोनों के बारे में डिफरेंस पता कर लिया था। आज हम लोग इसमें कुछ आरसीसी की कुछ डिफिनेशंस और कुछ टर्म्स देखते हैं, ठीक है। क्या है हमारा रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। रीइंफोर्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ाना, इंक्रीज करना, ये सब तो पता होगा आपको, मैंने बता दिया था सबको, ठीक है। इंक्रीज करना, ठीक है। अब यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन में आते हैं। चैप्टर्स 1 जो है हमारा, उसमें क्या है, पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, जो आरसीसी हम पढ़ने जा रहे हैं, जाहिर इस पर रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अब हमें सीमेंट कंक्रीट के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, सीमेंट कंक्रीट होता क्या है। सीमेंट कंक्रीट हमने क्या है थर्ड सेमेस्टर में क्या मैंने पढ़ाया था आपको ये सब चीज़ें बता दिया जी। सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, मिक्सर ऑफ सीमेंट और सैंड और एग्रीगेट और वाटर, इन चार चीज़ों से क्या होता है, मिलके बना होता है, ठीक है। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स एंड वाटर, इन तीनों का जब हम मिक्स बना देते हैं तो उसको जो हम यूज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे सीसी का, यहाँ पे क्या था, सीसी था, सीमेंट कंक्रीट था। अब इसमें हमने एक टर्म, कौन सी टर्म ऐड कर दी, इसी में हमने क्या लगा दिया, आरसी लगा दिया, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट लगा दी, ये ऐड कर दिया। अब इसका ऐड करने का रीज़न क्या है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ठीक है। ये देखते हैं आरसीसी। अब हम आरसीसी की बात करें, यहाँ पे आरसीसी जो है हमारा किस किस चीज़ के मिलके बना होगा, सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट, एंड क्या होगा, रीइंफोर्स सीमेंट बार, जिसे हम छड़ बोलते हैं, छड़ बोलते हैं ना हिंदी में, बार बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं सरिया बोल सकते हैं, सरिया भी बोल सकते हैं हम उसमें, ठीक है। ये होता है आरसीसी किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। आरसीसी हम क्या ऐड, सीमेंट कंक्रीट में हम रीइंफोर्स्ड सीमेंट बार नहीं ऐड कर रहे थे, और इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, आरसीसी में रीइंफोर्स्ड सीमेंट बार ऐड कर दिया। जब हमने रीइंफोर्स्ड सीमेंट बार ऐड कर दिया तो हम इसको, अब क्या है, इसका नाम चेंज हो गया ना, अब हम इसको बोल रहे हैं रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, आरसीसी। और हम उसको क्या बोलते हैं, सीमेंट कंक्रीट, क्योंकि हम इसमें कोई ऐसा मटेरियल, अलग से कोई मटेरियल हम यूज नहीं कर रहे थे, ठीक है, इसीलिए हम उसको सीमेंट कंक्रीट बोल रहे थे। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई, सीसी और आरसीसी में क्या फर्क है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, कंक्रीट की सामर्थ्य तथा ग्रेड, ठीक है। कंक्रीट की सामर्थ्य तथा ग्रेड, स्ट्रेंथ एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। इसमें कंक्रीट की सामर्थ्य कितनी है और ग्रेड कौन कौन सा हम यूज करते हैं आरसीसी बनाने में, ठीक है। पहला क्या है इसमें, पहला है इसमें अब हम देखते हैं इसके बाद कंक्रीट की सामर्थ्य तथा ग्रेड, स्ट्रेंथ एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। पहला क्या है, अभिलक्षणिक सामर्थ्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ, ठीक है। अभिलक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कंक्रीट की अभिलक्षणिक सामर्थ्य वह सामर्थ्य होती है जिसकी न्यूनतम 95% जांचें प्रतिदर्श पुष्टि करें और केवल 5% तक जांचें प्रतिदर्श या सामर्थ्य दर्शाने में विफल रहे। मतलब क्या होता है,
जैसे भी हमने आरसीसी में हम क्या करते हैं, जैसे हम क्यूब बनाते थे, क्यूब बना के उसकी टेस्ट करते थे कि वो हमारा उतना स्ट्रेंथ का ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, जितने के लिए हमने जितने लोड के लिए हमने कंक्रीट आरसीसी हमने बनाई है अपनी, तो उसका क्या होता है, लैब में हम चेक करते थे, यूटीएम मशीन होती थी उसमें हम करते थे। क्यूब होता था, क्यूब बनाते थे ना, याद होगा आप लोगों को 150, ये जो क्यूब बनाते थे हम 150 का जो हम क्यूब बनाते थे 150, ये डायमेंशन कितने 150 सारी डायमेंशंस होती थी। ठीक है, अब हम मान के चलें जो हमने टेस्ट किया अब ये फेल हो गया, क्या करा 95% जांचे प्रतिशत पुष्टि कर। जैसे हमने 3 क्यूब लिए, तीन क्यूब लेते थे ना, उसको हम 28 दिन तक क्यूरिंग करते थे, 28 डेज तक क्यूरिंग करते थे, उसके बाद क्या करते थे उसकी हम टेस्ट करते थे। अब हम अगर हमने टेस्ट किया तीनों का तीनों अगर पास हो गया तब तो ओके है। ठीक है, 150 mm की क्यूब की स्ट्रेंथ कितनी होती है, जैसे हम M20 ले रहे हैं या M30 ले रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, जैसे जो है हमारा 95% तो पास होना, जैसे हमें तीन टेस्ट किए, 3 में से 2 तो पास होने चाहिए आपको। ठीक है, 1 फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, तब भी हमारा काम चल जाएगा। अगर 2 फेल हो गया और अगर हमने 3 टेस्ट किए, मतलब हमने M15 का मान लीजिए, M15 का क्यूब का टेस्ट लिया, 1 की स्ट्रेंथ, ये क्या है, M का मतलब क्या होता है, मिक्स होता है, और 15 का क्या मतलब होता है, 28 डेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, आफ्टर क्यूरिंग। ठीक है, क्यूरिंग के बाद ये 15 न्यूटन पर mm² की इतनी होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने जैसे 3 क्यूब बनाया, पहले क्यूब की स्ट्रेंथ कितनी आ गई, 17 आ गई मान लीजिए। ठीक है, और दूसरे क्यूब की स्ट्रेंथ आ गई कितनी हो गई, 16 आ गई, और हमने तीसरे क्यूब की स्ट्रेंथ कितनी आ गई, 12 आ गई। अब ये क्या हो गया, ये 12 वाला तो फेल हो गया, ये हम 15 हमने लिया था। अब हमको ये दोनों अब क्या है, ये पास हो गया, मतलब 95% तो पास होना चाहिए, 5% ही फेल होना चाहिए, मतलब एक फेल हो गया और 95% पास है, तो इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है, ये सैंपल को हम कहेंगे ओके है, तो हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर हम मान के चलते हैं जैसे 95%, अब हमने मान लिया दूसरे क्यूब का हमने टेस्ट किया, अब 1 की स्ट्रेंथ आ गई, ये M15 ग्रेड के ही लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, अब 1 की स्ट्रेंथ कितनी आ गई, मान लीजिए 16 आ गई, और दूसरे वाले की स्ट्रेंथ कितनी आ गई, 12 आ गई, 12 न्यूटन पर mm² है, और तीसरे वाले की स्ट्रेंथ आ गई 14 आ गई। ठीक है, अब ये 15 से तो ये दोनों क्या है, फेल है, तो वो वाला जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो कोड कह रहा है 95% पास होना चाहिए, तो अब ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने क्यूब बनाया है उसको हम नहीं लेंगे डिजाइन में, अब उसको नहीं लेके चलेंगे, फिर हम उसको चेंज करेंगे, इसको मिक्स बढ़ाएंगे और भी चीज़ें करेंगे, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो आ नहीं पा रही है। ठीक है, इसकी ये वही कहता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलता है कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य व सामर्थ्य जिसकी न्यूनतम 95% जो भी हमने सैंपल लिया वो पास होना चाहिए, केवल कितना 5% ही फेल होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, जैसे भी हमने बताया था 3 क्यूब लेते हैं, 3 क्यूब टेस्ट करते हैं, 3 क्यूब में से दोनों पास होने चाहिए, दो तो क्या जितने भी ग्रेड का हम ले रहे हैं ना, उसमें से जितने भी ग्रेड का ले रहे हैं, हम 15 ले रहे हैं, तो 2 तो 15 से ज़्यादा ही होने चाहिए, 1 15 से कम होना चाहिए। अगर 2 15 से कम हो गए तो ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, तो हम उसको डिज़ाइन में नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रेड, श्रेणी में आ जाते हैं। श्रेणी में देखते हैं ग्रेड क्या होता है। ग्रेड जैसे एग्जांपल है M25, M का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था इससे जो पहले जो क्लास हुई थी। M मिक्स होता है, और 25 क्या होता है, 28 डेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट आफ्टर क्यूरिंग, किस में होता है, 25 न्यूटन पर mm²। ठीक है, 25 न्यूटन पर mm²। ठीक है, जैसे हमारे पास जनरल कंक्रीट होती है, एक तो सामान्य कंक्रीट कौन से रेंज में होती है, सामान्य कंक्रीट जो आती है, एक तो M5 भी आता है, लेकिन आजकल हम M5 लेते नहीं हैं, M10 से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने दिखाया नहीं है। सामान्य कंक्रीट में कौन सा, M10 का रेशियो कितना होता है, 1:3:6, जो आपको पता होगा, पहला क्या होगा, सीमेंट होगा, दूसरा क्या होगा, सैंड होगा, और तीसरा क्या होगा, कोर्स एग्रीगेट, जो भी चीज़। और आपका M15 में क्या है, 1:2:4। ठीक है, ये रेशियो होता है।
ये रेशियो होता है। और M20 में क्या होता है 1:1:3। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होगा। इसके बाद स्टैंडर्ड कंक्रीट क्या है। स्टैंडर्ड कंक्रीट में आ जाओ, M25 से लेके M55 तक जो जितना भी आता है वो किस में आता है, स्टैंडर्ड कंक्रीट। सामान्य कंक्रीट जनरल हम अपने जो घर बनाते हैं वहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, जनरल वहाँ पे यूज करते हैं, होम्स वगैरह जो बनाते हैं। ठीक है, M20 तक यूज करते हैं। बाकी ये वाला जो रेलवे है, ब्रिज है, रेलवे ब्रिज और ये सब चीज़ें वहाँ हम यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मेट्रो वगैरह है, मेट्रो वगैरह में सब यही सब यूज करिए, M35 वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर लोड हमें ज़्यादा देना होता है। ठीक है, ये उसको हम बोलते हैं मानक कंक्रीट। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड। अब यहाँ पे आ जाओ प्रॉपर्टीज़, आरसीसी की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आरसीसी। नोट, 95% कुटाई की गई कंक्रीट की सामर्थ्य पूर्णतः कुटी गई कंक्रीट का 70% होती है, जबकि 85% कुटाई की गई कंक्रीट की सामर्थ्य केवल 10 से 20% तक होती है। ये क्या कह रहा है, अगर हमने जो है अपनी जो भी हमारी कंक्रीट है, अगर हमने उसकी कुटाई जो है ज़्यादा की, 95% कुटाई की, बहुत ज़्यादा कुटाई कर दी है, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, उससे स्ट्रेंथ जो है 70% तक हो जाती है। ठीक है, 70% स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अगर हमने मान लीजिए 95% कुटाई ना करके हमने 85% कुटाई कर दी, थोड़ी सी कुटाई कम की, तो स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, सामान केवल 10 से 20% तक ही होती है। तो कितनी स्ट्रेंथ हो जाती है, इतना स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है, 10 से 20% तक होती है। अगर हमने कुटाई 100% कर दी, 95% कुटाई की, जितनी हमें कुटाई करने की रिक्वायरमेंट था उतनी हमने कुटाई प्रॉपर कुटाई की, तो हमें स्ट्रेंथ कितनी मिलेगी, 70% तक मिलेगी। 85 कितनी मिलेगी, 70% तक होती है। कंक्रीट की सामर्थ्य पूर्णतः कुटी कंक्रीट का 70% होती है। ठीक है, जैसे कि कोई हमने एक कंक्रीट लिया, उसमें हमने 100% कुटाई की। ठीक है, 100% पूर्णतः कुटी गई कंक्रीट का 70% होती है। एक कंक्रीट ये था, उसमें हमने 100% कुटाई की थी। ठीक है, और एक कंक्रीट क्यूब था ये, इसमें हमने 95% कुटाई की थी। इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इस वाले की 95% वाले की स्ट्रेंथ कितनी, 70% ही होगी। ठीक है, और अगर हमने क्या हो गया, अगर इसके बाद जो है 70% होगी, जबकि 85% कुटाई की गई कंक्रीट की सामर्थ्य केवल 10 से 20% तक होती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को जितना ज़्यादा कुटाई करेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको क्या मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी। स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, सामर्थ्य होता है। ठीक है, जितना अधिक तापक्रम होगा उतना अधिक गति से सीमेंट की जलयोजन क्रिया संपन्न होगी और उतनी ही तेज़ी से कंक्रीट सामर्थ्य ग्रहण करेगी। जैसे टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जैसे हमारे सीमेंट में कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट मिले होते हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने से अपना जो भी जैसे हम सीमेंट कंक्रीट के अंदर पानी डालते हैं तो उसमें क्या होती है, क्रिया जो है, जो भी केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं बहुत तेज़ी से काम करने लगते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से, तो उसी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जब रिएक्शन तेज़ी से होगा तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी बहुत जल्दी गेन करेगी। ठीक है, दैट इज़ द पॉइंट। अब हम आगे आते हैं, आरसीसी क्या है हमारा, आरसीसी देख लेते हैं आज की क्लास यहीं तक। आरसीसी में हम देखते हैं क्या, आरसीसी की डिफिनेशन देखते हैं पहले। आरसीसी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, जब सीमेंट कंक्रीट को प्रबलित करने के लिए इस्पात की छड़ें डाल दी जाती हैं तब इसे क्या कहते हैं, आरसीसी कहते हैं। ये सब चीज़ें हमने आपको बता दिया। प्रबलित करने के लिए मतलब स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। ठीक है, कुछ छड़ डाल देते हैं उसमें तो हम उसी को क्या बोलते हैं, आरसीसी बोलते हैं। प्रबलन इस्पात प्रबलन इस्पात की मात्रा खंड क्षेत्रफल का 0.70 से 4% तक रखी जाती है। जो भी हमारे पास ये मानो कोई कंक्रीट है, इसका एरिया कितना गिरता है, कम से कम ये जो बहुत कम एरिया गिरेगा 0.70 से 4% तक होता है, ये कोड कहता है हमारा। ठीक है,
अब इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, सादा कंक्रीट। थर्ड पॉइंट है सादा कंक्रीट। सादा सीमेंट कंक्रीट संपीड़न में तो बहुत अधिक सामर्थ्य रखती है, तो हमने बता दिया है आपको, परंतु तनन टेंसाइल में बहुत कमज़ोर होता है। सीमेंट कंक्रीट की तनन सामर्थ्य इसकी संपीड़न सामर्थ्य का 1/10 से 1/15 तक होता है। सीमेंट कंक्रीट की तनन सामर्थ्य, सीमेंट को जो भी सीसी की जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है, संपीड़न स्ट्रेंथ का कितना होता है, 1/10 से 1/10 से 1/15 तक होता है। ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्रबलन में आ जाइए। रीइंफोर्समेंट के लिए इस्पात का प्रयोग हम क्यों करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रबलन, रीइंफोर्समेंट क्या होता है। इस्पात की तनन संपीड़न सामर्थ्य काफ़ी अधिक होती है। जो भी हम स्टील यूज करते हैं, जाहिर सी बात है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और जो सेकंड क्या है, कंक्रीट तथा इस्पात का ताप प्रसार गुणांक लगभग बराबर होता है। इसीलिए हम क्यों बोले थे जो है स्टील ही हम क्यों यूज करते हैं, स्टील क्यों यूज करते हैं, कंक्रीट में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कंक्रीट और स्टील का जो होता है थर्मल कोफिशिएंट दोनों का क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए हम स्टील ही यूज करते हैं और कोई अदर मटेरियल नहीं, जैसे लकड़ी हो गया या फिर और अदर मटेरियल हो गया जैसे एल्युमिनियम हो गया, ये सब चीज़ें हम नहीं यूज करते हैं। स्टील यूज करने का रीज़न यही है क्योंकि दोनों का, कंक्रीट और स्टील का क्या होता है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ स्ट्रेंथ बराबर होता है, इसीलिए हम यूज करते हैं, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ये वाला देख लीजिएगा आप लोग। इस्पात तथा उच्च प्रत्याय मापक वाला पदार्थ है। इसे मोड़ने काटने में आसानी होती है। जो भी हम स्टील यूज करते हैं क्या होता है, वो बहुत आसानी से मुड़ जाता है, बहुत आसानी से कट जाता है। इसी के लिए हम उसको सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। इस्पात का सीमेंट कंक्रीट में अभिलक्षण बॉन्ड उत्तम होता है। जब इस्पात, इसलिए स्टील जब हम यूज करते हैं उसमें क्या होता है, कंक्रीट और स्टील मिलकर क्या एक बहुत मजबूत बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि और किसी मटेरियल को यूज करने में उतनी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, इसीलिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इस्पात का सीमेंट कंक्रीट बॉन्ड अन्य धातुओं की अपेक्षा सस्ता मिलता है, ठीक है। सस्ता, ये क्या होता है, सस्ता भी होता है थोड़ा सा, ठीक है। अन्य धातुओं की अपेक्षा ये सस्ता मिलता है। इस्पात की छड़ें सीमेंट कंक्रीट में डालने पर इसमें जंग नहीं लगता है। जैसे आरसी, ये हमने कोई भी हमारी बीम में हमने ये डाल दिया, छड़ डाल दिया, आरसीसी रीइंफोर्स कर दिया, ठीक है। रीइंफोर्स मटेरियल जब हमने स्टील डाल दिया इसमें, तो ये क्या होगा, जो कंक्रीट में स्टील रहता है तो उसमें क्या होता है, जंग नहीं लगता। तो उसमें मेन रीज़न ये है, जंग नहीं लगता तो ख़राब नहीं होती, साल चलती है, 50 साल 100 साल तक ये बनी रहती है, ठीक है। इसी की वजह से बेसिक चीज़ें हैं ये जो हमें पता होनी चाहिए, इसीलिए हम रीइंफोर्स मटेरियल यूज करते हैं, स्टील यूज करते हैं, ठीक है। स्टील का सिंबल क्या होता है, FE, जैसे ये FE 250, FE 415, ये हम आगे पढ़ेंगे। FE 415, FE 500, और ये कितने तरह की होती हैं स्टील जो हम FE 25 स्टील वगैरह, माइल स्टील जो हम यूज करते हैं, कितने तरह की होती हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। THYSD बार क्या होता है और ये सब बार नेक्स्ट क्लास जब होगी उसमें हम देखेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो वो कमेंट करके बताए। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक्स।